सवाल ये है कि आखिरकार केंद्र सरकार ने अचानक से यूटर्न क्यों ले लिया। क्या राहुल गांधी का दबाव है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार से मांग करते रहे कि खड़गे जी और राहुल जी ने मोदी सरकार को मजबूर कर दिया, जाति जनगणना के लिए झुकना पड़ा। तो क्या बीजेपी का हिंदुत्व वाला एजेंडा जो है कमजोर पड़ गया, इसलिए जातीय एजेंडे को करीब ला रही है? एक टाइम था कि एक मंडल से सत्ता में आए हैं, अब मंडल से सत्ता में आना चाहते हैं। कितना बड़ा यू टर्न ले सकते हैं, कोई सोच सकता है? सत्ता के लिए ये आरएसएस बीजेपी क्या नहीं कर सकते हैं, आप इसी से देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। केंद्र सरकार की ओर से जैसे ही जाति जनगणना की घोषणा होती है, उसके बाद ही राजनीतिक तौर पर इसको लेकर अब चर्चाएं तेज हैं। सवाल ये है कि आखिरकार केंद्र सरकार ने अचानक से यूटर्न क्यों ले लिया। क्या राहुल गांधी का दबाव है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार से मांग करते रहे। इस वक्त कांग्रेस कार्यालय में मैं मौजूद हूँ। तमाम नेता राहुल गांधी का शुक्रिया कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी की मांग जाति जनगणना को लेकर केंद्र सरकार झुकती दिखाई दे रही है। मेरे साथ कांग्रेस नेता उदित राज जी हैं, उनसे समझते हैं कि इस मांग को लेकर और इस घोषणा को लेकर क्या वो राय रखते हैं। हालांकि अभी तक कोई समय सीमा तय नहीं हुई, कब होगा, कैसे होगा, क्या ड्राफ्ट है, कुछ भी बातचीत इस पूरे मामले पर सामने नहीं आई। उदित राज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप राहुल गांधी को थैंक यू तो कर रहे हैं सर, लेकिन आपने देखा होगा कि खड़गे जी और राहुल जी ने मोदी सरकार को मजबूर कर दिया, जाति जनगणना के लिए झुकना पड़ा। तो इनको तो करा के रहना पड़ेगा। जो मोदी जी ये कहते थे कि जाति जनगणना की मांग करने वाले अर्बन नक्सल हैं, और आरएसएस तो कहता था इससे तो हिंदू समाज बट जाएगा। मोदी कहते थे कि बटेंगे तो कटेंगे। अब उन्हीं को झुकना पड़ा। तो राहुल जी ने, खड़गे जी ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, विपक्ष ने इनको झुका दिया। जाति जनगणना देश हित में है, जनता के हित में, बहुजन के हित में है, और इसकी समय सीमा सरकार को बताना पड़ेगा। और यही नहीं, इसमें कॉरपोरेट में कितनी भागीदारी है, प्रोफेशन में इन्वेस्टर्स कितने हैं, मैन्युफैक्चरिंग में क्या भागीदारी है, मीडिया में, ये सारे आंकड़े इकट्ठा होंगे और सबकी जातियों की गिनती होनी चाहिए, केवल ओबीसी की नहीं। जो जाति जितनी है, चाहे वो ब्राह्मण है, ठाकुर है, सबके जाति की गिनती होनी चाहिए, ये हम मांग कर रहे हैं। बिल्कुल सर, लेकिन सर जो सरकार अभी तक बैकफुट पर थी, वो अचानक से यूटर्न लेती दिखाई दे रही है। इसके पीछे क्या मंशा को लेकर भी शक है? बिल्कुल, जिस तरह से महिला आरक्षण के साथ में किया है, उस तरह से हम करने नहीं देंगे। ये भूल जाएं कि महिला आरक्षण जैसा टालम टाल की बात करेंगे, इसमें हम टालने नहीं देंगे। लेकिन बिहार में चुनाव है और बिहार में जातीय समीकरण चलता है, तो क्या बीजेपी का हिंदुत्व वाला एजेंडा जो है कमजोर पड़ गया, इसलिए जातीय एजेंडे को करीब ला रही है? एक टाइम था कि एक मंडल से सत्ता में आए हैं, अब मंडल से सत्ता में आना चाहते हैं। कितना बड़ा यू टर्न ले सकते हैं, कोई सोच सकता है? कमंडल पैदा ही किया था मंडल के विरुद्ध में, आज मंडल के साथ खड़े हो गए। सत्ता के लिए ये आरएसएस बीजेपी क्या नहीं कर सकते हैं, आप इसी से देख सकते हैं। सर, एक तरफ जातीय जनगणना की घोषणा केंद्र सरकार ने की, लेकिन दूसरी तरफ साधु संत राहुल गांधी को हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से बाहर कर रहे हैं। तो देखिए, ऐसा है कि हिंदू धर्म में वो होते कौन हैं? वो 2% और 3% उनकी जाति के लोग नहीं हैं इस आबादी में। राहुल जी को तो बहुजन मानता, 85% के नेता हैं, उनके कहने से क्या होता? आप इस मांग को लेकर लगातार डटे हुए थे सर, खुद आप ओबीसी समाज से आते हैं। आप इससे क्या ये मान पा रहे हैं कि अगर ये जाति जनगणना होती है तो सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर बराबरी मिल पाएगी, अधिकार मिलेंगे? देखिए, ऐसा है, देश के लिए, जो पूरे देश में खुशहाली होगी, इनके लिए खुशहाली होगी, हिस्सेदारी बढ़ेगी, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और राष्ट्र शक्तिशाली होगा। क्या मोदी सरकार कमजोर पड़ गई, क्योंकि एक के बाद एक मुद्दे पर बैकफुट? ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर मोदी सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा और राहुल जी की बात मानना पड़ेगा। बल्कि बीजेपी के अंदर, आरएसएस में भी यह अंदरूनी चर्चा है
कि क्या सिस्टम राहुल जी चला रहे हैं मोदी का। आप ये बात कह रहे हैं कि सरकार बीजेपी एनडीए की है लेकिन सिस्टम कांग्रेस खासकर राहुल गांधी चला रहे हैं। तो शेखर गुप्ता जो इंडियन एक्सप्रेस के पहले एडिटर थे और तमाम जर्नलिस्ट भी इस बात को लिख रहे हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। देखिए कांग्रेस के नेता उदित राज जी हमारे साथ हैं और कांग्रेस पार्टी इस टाइम यही कह रही है कि सरकार उनकी लेकिन सिस्टम हमारा, क्योंकि केंद्र सरकार सबसे बड़े मुद्दे पर झुक गई है। जातीय जनगणना देश में होती है तो किसको राजनीतिक तौर पर फायदा होगा ये देखना होगा। फिलहाल कोई तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, कब कैसे होगा सीमा की कोई बांधी नहीं गई, लेकिन इस जातीय जनगणना से क्या बीजेपी की चाल चल दी गई है या फिर वाकई बीजेपी झुक चुकी है। आप इस रिपोर्ट को लेकर क्या राय रखते हैं जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।